बहुत अहम ऐलान मैं करने जा रहा हूँ। मेरे हमरा है हमारे इलाका खानदेश की एक बहुत ही मोहतरम और मौजूद शख्सियत जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब कर रहे हैं। ये मान के चलना पड़ेगा मेरे भाइयों, हमको शायद इतनी मालूमात वक्त की नहीं है कि नया कानून क्या आया, इसको समझना है, इसको समझना है। और अगर खुदा ना खास्ता ये हुकूमत बात नहीं आती तो जिस तरीके से कल इन्होंने कहा कि आंधी बिजली तूफान आए, एक छतरी अपने साथ में नहीं लाना। याद रखो दोस्तों, अगर हमने इन बिजली में, पानी में, आंधी में, तूफान में पूरे भीगते हुए अगर इस प्रोग्राम को कामयाब किया, हुकूमत की तख्ता हिल जाएगा और उनको समझ में आएगा कि जो कौम पानी और बिजली से नहीं डर रही तो हुकूमत से अंधे कानून से डरने वाली नहीं है। याद रखें। इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, हमारे तमाम मसाजिद, हमारे तमाम वहाँ की एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियत आली जनाब अतहर अशरफी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो हमें हुकूमत के मौजूदा कानून से मुतालिक हमारी रहनुमाई फरमाएंगे और हमको अगले दिनों में क्या इक़दामात करने हैं, कौन सा लाएमल तैयार करना है, हुकूमत से अपनी इन जायदादों से मुतालिक अपनी मांगे मनवाने के लिए हमें क्या क्या इक़दामात और क्या क्या एहतजाज और जेल भरो आंदोलन और वगैरह वगैरह जो कुछ भी करना है उस ताल्लुक से वो हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। इसलिए हम तमाम जलगांव जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदारों में जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम सालार साहब है, मुफ्ती हारून नदवी साहब है, सोहेल अमीर साहब है और ये तमाम हजरात आप तमाम से गुजारिश कर रहे हैं। उसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कमेटी के जनाब फारूक शेख साहब, ये तमाम मिलकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए तगोदों में लगे हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, बिजलियां कड़क रही हो, लेकिन आपको उसमें शिरकत करना है और अपनी मिल्ली गैरत और हमीयत का सबूत देना है। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहता हूं कि सालार साहब भी इस वक्त हमारे इन तमाम मौजूदा अफराद से कुछ लोगों के अंदर एक बेदारी फूकने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हमें अफसोस इस बात का है कि आम मुसलमानों को इसका इल्म नहीं है कि एक्ट क्या है, किस तरीके से हमारी प्रॉपर्टी छीनने का इन्होंने प्लान बनाया है। आप हैरत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन से जो बहस चल रही है, हिंदुस्तान के नामवर वुकला हमारे इस औकाफ को बचाने के लिए अपनी जी जान की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अपनी तरफ से नए नए फितरे पैदा कर रही है। ये लोग हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि जिन औकाफ की प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है वो हुकूमत में जमा हो जाए और जिनके पास 12 साल से कब्जा है, नाजायज कब्जा है, सरकार का हो या चाहे वो किसी प्राइवेट पार्टी का हो या अंबानी का एंटीला के अंदर जो है तो कब्जा हो, उनको वो जगह देना चाहते हैं। एक तरफ 100-150 साल से हमारे असलाफ की ये प्रॉपर्टी या औकाफ की मिल्कियत, कब्रस्तान, ईदगाह, मसाजिद, इमाम बाड़े, ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 साल से ज्यादा वो छीन रहे हैं और 12 साल वाले को प्रॉपर्टी दे रहे हैं। ये बिल्कुल पागलपन की अलामत है, दस्तूर के खिलाफ है। हमारे दस्तूर ने इस मुल्क के बुनियादी हुकूक तमाम शहरियों को दिए हैं। हमारे औकाफ के 11 नुमाइंदे हमारे बोर्ड के, महाराष्ट्र स्टेट के, ये वो अपॉइंट करेंगे। उसमें 2 हिंदू करना है, कुर्बानी देना है, मेहनत करना है और फिक्र करना है। असल चीज है कि अपने अंदर एक बेदारी पैदा करना है अपने अंदर, क्योंकि ये सारे हालात जो हैं हर दौर में रहे हैं और हर दौर में रहेगा। आज खत्म हो जाएगा ऐसी बात भी नहीं है, हर दौर में रहा है और हर दौर में रहेगा और इसका हमको मुकाबला करना है, जद्दोजहद करना है। और यही चीज हमारे लिए जिहाद है। आज के दौर में यही चीज जिहाद है। जिहाद किसको कहते हैं? खून बहाने को ही थोड़े ना जिहाद कहते हैं। जिहाद तो यही है कि कदम उठाना, फिक्र करना है ना, कोशिश करना। बाकी काम अल्लाह से मांगना, दुआएं करना है। बाकी काम हमसे जहां तक होने वाला है वो हमें करना है। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो अल्लाह पर सौंपना है और अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है, वक्त के जब चाहें और जैसा चाहें उनके रहमो करम पर है।
और बड़े बड़े को बदल दिया है और बदलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको वहाँ पर हाजिरी। प्रॉपर्टी को 1 इंच के लिए हाथ लगाएंगे तो हमारे नौजवान और वो लोग जो दस्तूर को मानने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई है, वक्त पड़ा तो जेल भरो आंदोलन करने के लिए वहां बैठेंगे, लेकिन इस कानून को पास नहीं होने देंगे, इसको अमल में नहीं लाने देंगे। तो इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, कल आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में लाना है, क्योंकि ये कानून कल हमारे तमाम जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी हमारे मदरसे हैं, जितने हमारी ईदगाहें हैं, जितने कब्रिस्तान हैं, जितने हमारे बुजुर्गों की दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सुन्नी अलग है, जमात इस्लामी अलग है, तबलीगी जमात अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिलके लड़ रहे हैं। ये जो आज कल का जो प्रोग्राम हो रहा है, फारूक शेख की जो उनकी कमेटी अलग थी, उनका तहफ्फुज़ औकाफ कमेटी है, मुफ्ती खालिद उसके सदर है, और हमारी कमेटी जो थी वो जलगांव वक्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें हम सब लोग हैं। मैं कोऑर्डिनेटर है और मुफ्ती हारून नजवी सदर है। लेकिन ऊपर से जब कहा गया कि जब गैर मुस्लिम पार्लियामेंट के अंदर सैकड़ों तुम्हारा साथ दे रहे हैं, तो तुम मुसलमानों के एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। दोस्तों, हमने सारे इख्तलाफात एक तरफ कर, फारूक शेख क्या, मुफ्ती खालिद क्या, मुफ्ती हारून क्या, सैयद अयाज अली क्या, बाबा क्या, नजीर मुल्तानी क्या और करीम सालार क्या, एक जान होके 23 तारीख को हम बता देंगे हम एक हैं और अपनी प्रॉपर्टी को किसी के हवाले ये काले कानून के जरिए से नहीं होने देंगे। आप तैयार हो दोस्तों? कल मगरिब के बाद गेंदालाल मिल का एक नौजवान घर पे न रुके, पूरी तादाद में वहां पर आ जाइए दोस्तों। कोई छतरी नहीं लाएगा, खुदा न खास्ता बिजलियां गिरती है, पानी आता है, मूसलाधार बारिश होती है, हम खड़े रहेंगे और हमारे असलाफ और अंबिया ने जो कुर्बानियां दी, हम इस लड़ाई में शामिल होंगे। तफसील आपको बताने के लिए प्रोग्राम स्पेशल आपके हम रखेंगे, ताकि आपको बताए कि वक्फ कानून क्या है, क्या बना और कैसे इनकी चालाकी से हमारी इस प्रॉपर्टी को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग जमा हुए, हमारी अचानक की दावत पर सब छोड़कर आप आए। ये जज्बा जब तक है दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत इस मुल्क से हमको मिटा नहीं सकती। यही जज्बा हमारा हमेशा रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। आप लोग अपने कामों के लिए, नमाज के लिए जा सकते हैं। हमारे जो बादशाह हुआ करते थे, जमींदार नवाब लोग, वो डायरेक्ट ओरली तोंडी वो दे दिया करते थे जुबानी। उस टाइम में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, इसलिए उसके कागजात नहीं है। तो क्या इस बिना पर कि हम उनको सिर्फ लिखा पढ़ी नहीं है कागजात की, तो क्या वो गवर्नमेंट को दे दे? ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमको लड़ना पड़ेगा। आज अगर हम नहीं लड़ेंगे तो जैसी एक मस्जिद आज हमारे हस्ते गई, हम तमाम लोग देख रहे हैं, ऐसी अल्लाह न करे तमाम जहाँ से हमारे हस्ते जा सकती है। तो आप तमाम लोगों के सामने यही गुजारिश करने आए कि हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर इस काले कानून के खिलाफ लड़े। हो सकता है हमें दुश्मनी आएगी, सिर्फ कल 23 तारीख को आने से नहीं रुकेगा ये कायदा, और आगे भी हमको बहुत लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और जब तक कि हम लड़ाई लड़ेंगे तब तक हम नहीं जीतते, तब तक हमें लड़ते रहना है। आप तमाम लोग यहाँ पर ताउन चाहिए। यहाँ पर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो कातिम गिरामी जो फरिश्ते बैठे हमारे, वो फहरिस्त बना रहे कि कौन अल्लाह के वक्त के लिए, खुद के लिए लड़ रहा है और कौन घर पे बैठा है। तो दोस्तों, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि कल 23 तारीख को आप तमाम लोग अपने काम धंधे छोड़कर ईदगाह पर पहुंचे। कोशिश करें ईदगाह पहुंचने की, क्या किसी हमारे जो बड़े लोग आने वाले वो हमारे सामने बात पहुंचाने वाले। और क्वांटिटी भी देखती है गवर्नमेंट का क्या है, जो समाज से उसको ज्यादा वोट मिलता है गवर्नमेंट उसकी तरफ झुक जाती है दोस्तों। तो हमें भी हमारी ताकत, हमारी क्वांटिटी दिखाना है, हमारी क्वालिटी दिखाना है। तो कल आप तमाम लोग वहां पर आएंगे ना, इंशाल्लाह जरूर आए। और इम्तिहान हर दौर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लिया है। हम और आप तो गुनहगार उम्मत है, हमारे नबियों का, सहाबाओं का, अल्लाह वालों का यहाँ पर अल्लाह ने इम्तिहान लिया है। कल अल्लाह न करे कल पानी बारिश भी आता है दोस्तों, तो भी आप लोग वहां पर पहुंचो, क्योंकि ये हमारा इम्तिहान है। अल्लाह भी ले रहा है और गवर्नमेंट भी ले रही है, तो हमें इस पे पास होना है। तो आप कल जरूर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह गिरामी छीनी जा सकती हैं, छीनने की कोशिश की जा रही है, और हमको क्या इकदाम करने हैं, उसको बचाने के लिए हमको क्या करना है। तो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, चाहे कुछ भी हो, चाहे आंधी आए हैं, तूफान आए, बिजलियां कड़कें, आपको कल ईदगाह मैदान की जानिब दौड़ते हुए आना है। मगरिब की नमाज वहां पर अदा करनी है। अपने असर के बाद आप अपनी तमाम दुकानें, अपने कारोबार अल्लाह के लिए एक दिन कुछ घंटों के लिए बंद करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में शरीक हों, और मौजूदा हुकूमत को ये बताएं कि जब हम मुत्तहिद होते हैं तो हम इस अंदाज में भी चले आते हैं जब हमारे बड़े हमें पुकारते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे,
जालिम वक्त का खंजर नहीं रुकने वाला, जालिम वक्त का खंजर नहीं रुकने वाला, आगे बढ़ता हुआ हिटलर नहीं रुकने वाला। फतह पानी है तो फिर हाथ में दस्तूर उठा, सिर्फ तावीज से लश्कर नहीं रुकने वाला। मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग वहां शरीक रहें। मेरे हमरा इस वक्त हमारे आली जनाब, हमारे बहुत अजीज मरहूम नियाज अली भैया के साहबजादे जनाब सैयद अयाज अली साहब भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अयाज अली साहब भी आपकी रहनुमाई फरमाएं इस मौके पर। मतलब बहुत अहम चीज है, अगर वक्फ है तो हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान आज कायम रहेगी। और अल्लाह ना करे वक्फ की अगर मिल्कियत अल्लाह ना करे हमसे अगर छीन जाती है तो हमारी शिनाख्त, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। क्योंकि हमारी जितनी भी जूनी पुरानी दरगाहें, मसाजिदें, कब्रस्तान, ईदगाहें वगैरह है, ये तमाम की तमाम चीजें ये जो है आज गवर्नमेंट हमसे छीनना चाहती है। गवर्नमेंट ने बहुत लोगों को यहाँ पर चीजें दी हुई है और हमें भी दी है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों ही की चीजें छीन रही है। आप गौर करो, जितने भी लोग यहाँ पर मतलब धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उन तमाम को गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन छीना किसका जा रहा है? सिर्फ मुसलमानों का। तो दोस्तों, आप चाहेंगे कि हमसे चीजें छीनी जाए? हमें लड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी दोस्तों। और हजरत अली का कौल है कि जो कौम जितना देर से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, उतनी ज्यादा उसे लाशें उठाना पड़ती है दोस्तों। अभी हमारे सामने दो चीजें हैं, अभी चॉइस इज अवर, यानी हमारी चॉइस क्या है, हमारी पसंद क्या है, हमें लाशें उठाना है या आवाज उठाना है? आवाज उठाना है दोस्तों। तो कल के दिन हमारे जो बड़े हमारी रहनुमाई के लिए कल ईदगाह मैदान पर आ रहे हैं मगरिब बाद, तो आप तमाम लोगों से मुख्तवारी गुजारिश है कि आप तमाम लोग कसीर तादाद में वहां पहुंचे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट इसमें तुम्हारी मस्जिद पे भी आने वाली है, कब्रस्तान पे आने वाली है, दरगाह पे आने वाली है, और कोई खानका है तो उस पे आने वाली है, या फिर दरगाह या मस्जिदों की कोई जगह रहती है उसके ऊपर आने वाली है। तो जगह तो खैर हमारे कोई यूज में थी नहीं, जो भी जगह थी उस पर कुत्ते उसका फायदा उठा रहे थे। पर जो मसाजिद है हमारी, जहाँ हम 5 टाइम जाते हैं या फिर जो हफ्ता भर में जाता, वो जुम्मे के दिन तो जाता ही जाता है, तो उससे भी रोका जा सकता है आगे जाके। और जैसा जो हमारी पुरानी मसाजिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद है, उसके कागज नहीं है तो गवर्नमेंट जमा हो सकती है। फिर तुम्हारे गैनवापी की मस्जिद है, बाबरी मस्जिद तो गई हाथों से, तो वही एक साइलेंट पॉइजन जो है तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो उसके यानी वो संविधान के खिलाफ भी है। संविधान के जो आर्टिकल 14, 31, 25, 26 उसके खिलाफ है। तो ये वजह, बल्कि ये हमारा मसला तो है ही है, उसके साथ साथ ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए तमाम मसाइल। अगर आज हम इस मसले के लिए यकजू ना हो, इसको संगीनी के साथ इसको ना समझे, तो आने वाली हमारी नस्लें कभी हमें माफ नहीं करेगी। इसलिए कि अगर आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदारिस, हमारे मकातिब, हमारे इमाम बाड़े, हमारे खानकाहें, हमारे ईदगाह, हमारे कब्रस्तान अगर महफूज नहीं रहेंगे, तो आगे जो हमारी नस्लें आएगी वो दीन पर कायम नहीं रह पाएगी, दीन पर चलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम चल रही है, हम इसको समझे, इसको समझने की कोशिश करें। घर का हर फर्द इसमें अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। आज पूरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे रहनुमा काम कर रहे हैं और जो अजीमुशान इजलास मुनाकिद किया जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे कब्ज़े कुदरत से मेरी और आपकी सबकी जानो माल। आप तमाम को मुबारक कि हम लोग यहाँ पर अचानक आए। हमने आवाज दी कि आओ वक्फ को बचाओ। पूरे मुल्क के अंदर सारे इख्तलाफात भूलकर, क्या सुन्नी, क्या तबलीग, क्या जमात इस्लामी, क्या उलमा काउंसिल, क्या अहले हदीस, कोई फिरका ऐसा नहीं है जो साथ से मिलकर काम नहीं कर रहा है। इसलिए कि हमारी वक्फ की जायदादों पर हुकूमत की जो बद नजर है और जो नया कानून उन्होंने बनाया है, खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट में भी अगर अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के जरिए से उनको रोकेगी, लेकिन दोस्तों आज मुल्क के अंदर हर तरफ जो कुछ भी वहां पर इजलास चल रहे हैं,
जो जन जागृति चल रही है, हम भी चाहते हैं कि जलगांव का हमारा भी हिस्सा उसमें रहे, ताकि जब भी वक्त बचाओ की तारीख लिखी जाएगी तो आपका अमल छोटा क्यों ना हो, आने वाले वक्त में और इस दुनिया के बाद अल्लाह के पास हमारा शुमार उन लोगों में होगा जिन्होंने अल्लाह की मिल्कियत बचाने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। आप यहाँ पर खड़े हैं, ये बहुत कीमती वक्त है। यहाँ पर जो आपकी पूरी शूटिंग हो रही है, ये पूरी दुनिया में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में जाएगी कि कांटा फाइल की सरजमीन पर एक आवाज पर कई नौजवान अपने काम छोड़कर आ गए और यहाँ पर इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। तफसील से बताने का काम मस्जिद में हमने कर चुके, और जरूरत पड़ी तो हमारी खवातीन को या आप लोगों को एक बड़ा जलसा रखकर हम बताने वाले, क्योंकि 7 जुलाई तक ये प्रोग्राम चले। उसकी पहली कड़ी ये है कि कल हमारे जो तर्जुमान है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऑल इंडिया के, वो है जनाब डॉक्टर इलिया। तब वो आहद के सिवा कुछ नहीं कहते थे। हमको तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं है दोस्तों, कल बिजली गिरे, कुछ कड़के, पानी हो, कुछ भी हो, बगैर छतरी के आके हमको बताना है कि बातिल के सामने झुकने वाले आत्मा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, उतरेंगे हम। अरे शरद पवार जैसा बूढ़ा आदमी जब सभा में बैठता है वहां पर पूना में और भरी बारिश में अपने माइक से हिलता नहीं दोस्तों, पूरी हवा पलट जाती, लोग उसके साथ होते। कल अगर हम पानी के अंदर भीग कर ये महफिल में बैठेंगे, हो सकता है अल्लाह की रहमत नाजिल हो और हुकूमत का तख्ता पलट जाए। इंशाअल्लाह। ये मामूली बात नहीं दोस्तों, इस मुल्क में पहली बार हुआ। ये जो कुछ भी इन्होंने कानून लाए, अजीब और गरीब कानून लाए। मैंने मुज्तबा फारूक साहब से कहा कि आप उन तक पहुंचाइए बात, हमारा छोटा मुंह बड़ी बात होती है, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात भी कभी कभी जहन में नहीं आती। एक तरफ जो प्रॉपर्टी हमारी 100 साल से हम वापर रहे, ईदगाह, कब्रस्तान, हमारे इमाम बाड़े शिया बिरादरी के, हमारे जो है तो मतलब कब्रस्तान है, खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, 100-200 साल से वापर रहे। सरकार ने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टी को हम जब्त कर लेंगे। क्या कह रहे हैं? सरकार जमा करेंगे। और दूसरी तरफ लिमिटेशन एक्ट लाए इसी कानून में, और क्या कह रहे हैं? 12 साल से वक्फ की प्रॉपर्टी पे जिसका कब्जा होगा, नाजायज कब्जा हो, गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, 12 साल उसके ताबे में है, हम उसको दे देंगे। इतने बावले चाले कर रहे, 100 साल तुम्हारे बाप दादा का माल है कि हम जो वापर रहे वो तुम छीन ले रहे, और 12 साल के अंदर कोई बैठा तो उसको दे दे रहे। अरे उनके दिमाग में कितना इंतजार है, उनको अंबानी की एंटीना देनी है ना, जो 12 साल से उसके ताबे में है। तो कानून भी ऐसे बना रहे जहां वो खुद फंस रहे, और ऊपर तक की बात पहुंचा रहे कि भाई ये चीज इनके एक्ट में क्रॉस है। अब भला मुझे बताइए, पुराने जमाने में क्या कोई राजा महाराजे ऐसा लिखा पढ़ी करके देते थे क्या? तो इसके ऊपर हमारी लड़ाई चल रही है। अल्लाह से दुआ कीजिए, वकील काम कर रहे हैं, अल्लाह उस जज के दिल में बात डाले, हक का हक हो, हम नाहक नहीं मांग रहे। हमारे जो इस मुल्क का कानून बना है, संविधान, दस्तूर, जिसकी रूह से ये पूरा मुल्क चलता है, तुम्हारी मेजॉरिटी है, तुम कुछ भी पास कर लेंगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देगी। अगर दस्तूर के खिलाफ है तो फिर वो मंजूर नहीं होगा, समझ लीजिए। यही बात हमारे बड़े बड़े वकील कोर्ट को बतला रहे हैं। इनकी जान पे आ रही है, इनकी बहुत जान पर आ रही कि हमने मेजॉरिटी से पास किया। और ये कौन होते? हमारे संसद ने पास किए कानून को रोकने वाले। उन्होंने सीजीआई मिश्रा साहब को कहा, हम पार्लियामेंट के अंदर पास करते हैं, हमने तुम्हारा अपॉइंटमेंट किया, दूबे नालायक, हम तुमको तकर्रुर करते, जज की अपॉइंटमेंट करते, और तुम हुकूमत के खिलाफ फैसले दे रहे। उन्होंने रिटायरमेंट 14 तारीख को हुआ, उन्होंने जवाब दिया था उनका कि संसद में मेजॉरिटी से तुम कुछ भी पास कर लो, संसद की मेजॉरिटी से देश नहीं चलेगा, बाबा साहेब के संविधान से देश चलेगा, दस्तूर से देश चलेगा। और हमारा तकर्रुर तुमने किया है, संविधान में प्रोविजन है, लेकिन हमारा तकर्रुर इसीलिए हुआ कि हम दस्तूर की हिफाजत करें, तुम्हारी मनमानी तुमको करने नहीं